बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हर तरह के साइज़ का कटिंग करने का तरीका बैन का, फ्लैट कॉलर का, फ्लैट बैन का। आप ये हर साइज़ में कटिंग कर सकती हैं। तो चलते हैं यहाँ पर अपनी वीडियो की तरफ। मैंने जो चौड़ाई ली है पेपर की 5.5 इंच ली है और जो मैंने लंबाई ली है यहाँ पर ये मैंने टोटल 17 इंच ली है। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बताती हूँ कि आपने किस तरीके से इसको कटिंग करना है। आपको जो भी साइज़ रिक्वायर्ड हो आपने शर्ट का जो है वो सबसे पहले कटिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने ये वाला पीसेस जो हैं कटिंग के अपने पास रख लेने हैं। जो मैंने कटिंग की है वो मैंने चौड़ाई जो गले की रखी है वो टोटल 7 इंच रखी है, यानी कि टोटल यहाँ पे उसका हाफ़ करें तो 3.5 बनता है। तो आपने 3.5 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर आपने करनी है 1 इंच की मार्किंग। ये मार्किंग इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि कोई भी कमी बेशी रह जाए तो उसको हम पूरा कर लें, या फिर कोई अरेब आ जाए कहीं भी किसी किस्म की फैब्रिक लेने में, या फिर किसी भी किस्म का मसला हो तो वो हमारा वो हल हो जाए। यहाँ पर ये देखें जो बंद साइड है बुकरम की वो मेरी तरफ है, तो बंद साइड की तरफ हम बैक की कटिंग रखेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर फ्रंट की कटिंग रखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरीके से मार्किंग कर ली है। आप एक्सपोज कर लें, आपने किसी भी साइज़ का ये कपड़े का गला जो है वो कटिंग किया है और ये पीसीज यहाँ पर रख दिए हैं। इसका मतलब ये है कि आप हर साइज़ का सेम इस तरीके से कटिंग कर सकती हैं। यहाँ पर ये देखें मैंने मार्किंग कर ली है और मार्किंग जो है वो आपने 3 पॉइंट एक्स्ट्रा करनी है, साइज़ से 3 पॉइंट एक्स्ट्रा करनी है, यानी कि हमारी टेलर की लैंग्वेज में 3 सूतर एक्स्ट्रा आपने उतारने हैं, 2 से 3 सूतर। ये कपड़े की मुनासबत पे है कि आपने जिस तरह की कपड़े की मुनासबत होगी उस हिसाब से आपने जो है ये पॉइंट एक्स्ट्रा कटिंग करने हैं। अगर सूती कपड़ा होगा तो आपने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा करने हैं, अगर आपका रेशमी होगा तो आपने 3 पॉइंट एक्स्ट्रा कटिंग करने हैं, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो इसकी गोलाई को कवर करते हुए कुछ इस तरह से होता कि हल्का सा कपड़ा खुल जाता है तो ये उसको कवर कर लेता है और गोलाई की बहुत खूबसूरत शेप आती है। यहाँ पर जो हम कॉलर की विड्थ ले रहे हैं वो 1 इंच ले रहे हैं। आप अगर चाहें तो 1 इंच से 1 पॉइंट जो है वो कम लें या 2 पॉइंट कम लें, यानी कि आप 1 इंच से 1 सूतर कम भी ले सकती हैं और 2 सूतर भी कम ले सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। जितना आपको रिक्वायर्ड हो, आपका कस्टमर जितना रिक्वायर्ड करे उसको जितना कम से कम चाहिए हो आप उतना कम से कम ले सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है और सबसे पहले यहाँ पे एक अहम काम करेंगे, इसको पिन अप करेंगे ताकि ये सरके ना कटिंग करते हुए, क्योंकि जो बुकरम होता है ये बहुत मुलायमत होती है, इसमें जब हम कटिंग करते हैं तो हल्का सा सरक जाता है। तो आपने यहाँ पर ये इसको पिन अप कर लेना है। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी करें और मुझे बताएं कि उनको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। ये देखें यहाँ पर हमने इस तरह से इसकी गोलाई में कटिंग कर ली है और इसी तरह हम अंदर वाली साइड पे भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। जो हमें मार्किंग करते हुए 1-2 पॉइंट मिस हो चुके हैं कटिंग करते हुए, हम उसकी कमी को भी पूरा कर लेंगे। ये देखें हमने बहुत ही नीट तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। आई होप कि आपको मेरी यहाँ तक ये मुकम्मल वीडियो समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताऊँगी कि इसको हमने तय किस तरीके से लगाना है। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि इसको इस तरह से सीधा करना है और इसकी दरमियान से आपने इस तरीके से फोल्डिंग करनी है। ये देखें इस तरह से। ये आपने किसी भी साइज़ में, आप स्मॉल साइज़ में भी कटिंग कर सकती हैं, मीडियम साइज़ में भी कटिंग कर सकती हैं, लार्ज साइज़ में भी कटिंग कर सकती हैं। आपको जो भी साइज़ रिक्वायर्ड हो आप इजीली कटिंग कर सकती हैं सेम इसी तरीके से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है, आपने अपनी शर्ट की कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आपने उसके गले की कटिंग करनी है। स्मॉल साइज़ है स्मॉल के हिसाब से, लार्ज है मीडियम है उसी हिसाब से आपने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने उसकी कटिंग को इस तरह से, इतना ही चौड़ा आपने पेपर लेना है, इतनी ही लेंथ लेनी है। लेते हुए आपने मीडियम से लार्ज साइज़ की इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। तो अब आपको एक यहाँ पर बहुत एक अहम बात बताऊंगी कि आपने देखा होगा फ्लैट कॉलर में डिफरेंट शेप्स बनी होती हैं, कहीं पे गोल शेप होती है, कहीं पे नोक होती है
और आपने देखा होगा कि कहीं पे हल्के से कटाव भी बने होते हैं और वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आपको मैं बताऊंगी कि अगर हमने इसको शेप देनी हो तो किस तरीके से देनी है। यहाँ पर हमने नीचे से 1/2 इंच छोड़ देना है। 1/2 इंच छोड़ने के बाद इस तरह से हल्की सी इसको गोलाई की शेप देनी है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने इसको गोलाई की शेप देनी है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी कम दे सकती हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी कम गोलाई की शेप देंगे तो वो थोड़ी सी जेंट्स लुक आ जाएगी। जेंट्स में थोड़ी सी कम गोलाई की शेप दी होती है। ये वाली जो शेप है ये स्पेशली लेडीज़ के लिए होती है। इसको आप मज़ीद थोड़ा सा और डीप भी कर सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत शेप लगती है। तो आपने यहाँ पे करना क्या है कि आपने ऐसा नहीं करना कि दूसरी साइड पे भी सेपरेटली मार्किंग करनी है, नहीं, बल्कि आपने इस तरह से इसको एक दूसरे के ऊपर रखना है और रखते हुए दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको कटिंग कर लेना है। अब आप इसकी शेप चेक करें कि इसकी कितनी खूबसूरत जो है वो शेप बनी है। तो मैंने अपनी इस पे पहले भी 2 वीडियो मैं शूट कर चुकी हूँ फ्लैट कॉलर पे। बहुत ही खूबसूरत शेप्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। ये देखें, यहाँ पर मैं आपको अब बताऊंगी कि आपने कौन सा जो है वो बुकरम यूज़ करना है। यहाँ पर मैं आपको बुकरम को सेव करने का तरीका भी बताऊंगी। ये देखें, यहाँ पर मैं इस तरह से तह लगा लेती हूँ और साथ के साथ अपनी शेप्स निकालती रहती हूँ और मेरा बुकरम भी ज़ाया नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं मास्टर का बुकरम यूज़ करती हूँ। ये सॉफ्ट भी है और ज़बरदस्त भी है और वॉशेबल भी है। वॉश करने के बाद इसकी यही वाली चीज़ रहती है, इसकी शाइनिंग चेक करें, कहीं से भी मिस नहीं है। आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, वॉच करिएगा फुल वीडियो को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।